वो अब जो है इस मान्य सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। वो ऐसा आचरण करे जो कि असंवैधानिक है। अभी विधानसभा में जो 68 मेंबर्स में से अब 6 मेंबर्स जो हैं वो जो है दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, यानी वो अब जो है इस मान्य सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। और वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो फैसला पिछले कल मैंने दिया है उस परिधि में आए हैं और उनकी मेंबरशिप इस मान्य सदन से समाप्त हो चुकी है। अब हमारे सदन की जो वर्तमान में जो अभी संख्या है वो 62 है और 62 में 34 जो है वो कांग्रेस की है, 25 बीजेपी की है, 3 इंडिपेंडेंट्स हैं। ये स्ट्रेंथ है हमारी अभी। और अभी तक तो यही है और अभी तो बाकी बातें बात की हैं, भविष्य की हैं, भविष्य के गर्भ में है, जिस पर मैं टिप्पणियां नहीं करना चाहता। अगर सर किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उनके पद बहाली के लिए क्या प्रक्रिया होती है? क्या उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है या पार्टी चाहे उन वापसी ले? वैसे तो विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उस पर ज़्यादातर कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन विधानसभा के अंदर की कार्रवाई जो है अभी जो विभिन्न अदालतों के माध्यम से, उच्च न्यायालय के माध्यम से जो जजमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने कहा जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं जिसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं हो सकती कानूनन दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से न्यायालयों के द्वारा, वो अधिकार आपके सीमित हैं सभा सदन के अंदर के। और सभा सदन के बाहर जो निर्णय स्पीकर करते हैं विभिन्न कानूनों के माध्यम से जो है वो जो है उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी का जो है वो दे आर अंडर द जुडिशियल स्क्रूटनी, उनमें जो है न्यायालय जो है उसके ऊपर अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं कल भी कहा है, आज भी कहा है, क्योंकि अब ये न्यायालय के निर्णय हैं और विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्षों के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय जुडिशियल स्क्रूटनी में गए हैं और वहाँ से लॉ जो है इवॉल्व हुआ है कि वो जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ कानून है जिसको लागू विधानसभाओं के माध्यम से होना है, अध्यक्षों के माध्यम से होना है, उसमें जो है जो मंशा है कानून की, जैसे एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल जो ऐड हुआ है संविधान में जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का अभिप्राय ये है कि राजनीति के अंदर जहाँ जो है डिसिप्लिन भी सुनिश्चित हो और राजनीति के अंदर ये जो बात है आया राम गया राम की, खरीदो फरोख्त की, कोई व्यापार की, ये तो होनी नहीं चाहिए। जो प्रतिनिधि जो है जो चुन के जाता है और जिसे ये उम्मीद है, इससे अपेक्षा है उसके मतदाताओं को और जिस प्रदेश से संबंधित है उस प्रदेश वासियों को कि वह जाकर जो है उस प्रदेश के हित में बात करे, अपने जो जनता है उसके हित में बात करे और जो मुद्दे हैं जनहित के उनका समाधान करने की उन्होंने कोशिश करे, ना कि अगर उसकी कोई व्यक्तिगत जो है उसको कुंठित है किसी न किसी वजह से और उस जो है व्यक्तिगत जो है उस इशू को लेकर, उस कुंठितपन को लेकर जो है वो ऐसा आचरण करे जो कि असंवैधानिक है, नियमों के खिलाफ है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बनाया गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि जिस विचारधारा से चुन के जाते हैं वो उसी के अनुरूप जो है वो काम करे। जब उनका आचरण ऐसा हो जिससे ये लगे कि जो मूल मर्यादा संविधान की है और हमारे जो ये निर्वाचन के जो नियम कानून हैं और जो जिसके माध्यम से ये संस्थाएं बनती हैं वहाँ कहीं ना कहीं उस संस्था का जो अपना सम्मान है उसकी गिरावट होने में तो नहीं है कोशिश, इसलिए ये कानून बना है।